Hello student, this is Mahnaz Khan. Student, today we are going to study second chapter of 9th class from your Bihar book, The Sound of Music. Student, this is very interesting and very motivational chapter. This chapter is having two parts and each part is having a different story. Today we are going to study first part of this chapter and the name of the first part is Evelyn Glennie Listen to Sound Without Hearing. Means how the main protagonist, the main character of this chapter is Evelyn Glennie and how she can listen the sound without hearing it. जब हम किसी साउंड को सुन नहीं सकते, जब हमारे कानों से हम किसी चीज़ को नहीं सुन पा रहे हैं, तब हम म्यूज़िक को कैसे सुन सकते हैं. Before proceeding to explanation, let us know more about this chapter. Here is Deborah Colley. She is the writer of this chapter and this chapter is a true story. Here you can see a Scottish girl, Evelyn Glennie, whose story we are going to study in this chapter. This story gives inspiration to those who are physically disabled. Student, this chapter is a challenge. ये एक चैलेंज की तरह है कि फिजिकली डिसेबल पर्सन जो हैं कैसे सक्सीड हो सकते हैं. कितनी बड़ी इंस्पिरेशन ये दे रहा है चैप्टर कि जहाँ पर जो फिजिकली फिट है वो बंदा सक्सीड नहीं हो पाता है और ऐसे में एक डिसेबल पर्सन कैसे आगे बढ़ सकता है और वो हाईएस्ट पीक को कैसे गेन कर पाया. एवलिन ग्लेनी गैट्स हर हियरिंग कैपेसिटी टोटली किल्ड. यहाँ हमें बताया जा रहा है कि जो एवलिन ग्लेनी है उनकी हियरिंग कैपेसिटी, सुनने की जो पावर थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी. बट शी डजंट गिव अप. वो लेकिन हिम्मत नहीं हारती हैं. गिव अप मीन्स हिम्मत हार जाना, उस चीज़ को छोड़ देना. शी स्ट्रगल हार्ड एंड लर्न म्यूज़िक. वो बहुत कठोर परिश्रम करती हैं और वो म्यूज़िक को सीखती हैं. She becomes the most sensational star in the world. You can see here एवलिन ग्लेनी, वो जब म्यूज़िक प्ले करती हैं, जब वो एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन बन जाती हैं तो वो पूरे वर्ल्ड में एक सेंसेशन सी ला देती हैं, एक अजीब सी सरसराहट ला देती हैं और सारा जो वर्ल्ड है वो सरप्राइज होता है हाउ अ फिजिकल डिसेबल गर्ल कैन प्ले सो मेलोडियस म्यूज़िक. She becomes a figure of inspiration not only for disabled person but also able person. यहाँ पर able person को तो वो बहुत बड़ा चैलेंज दे ही रही हैं और डिसेबल पर्सन भी, जहाँ पर डिसेबल पर्सन ये सोच कर हिम्मत हार जाते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं, हम सुन नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, हम चल नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते. लेकिन वो एक ऐसा एग्जाम्पल, एक ऐसा चैलेंज देती हैं कि अगर हमारे पास कोई भी हमारी बॉडी में फॉल्ट है, किसी भी तरह से हम फिजिकली डिसेबल हैं, हैंडीकैप हैं, देन वी कैन फुलफिल आवर ड्रीम. This chapter is giving a message, hard work, dedication and guidance are key to success. स्टूडेंट, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ बच्चे जो हैं बहुत हार्ड वर्क करते हैं, सारे दिन स्टडी करते हैं, सारे दिन राइटिंग वर्क करते हैं, बट दे आर नॉट हैविंग डेडिकेशन टूवर्ड्स देयर वर्क. उनका डेडिकेशन नहीं होता है. उनके माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं जो माइंड को डाइवर्ट करती हैं. मीन्स कुछ बच्चों का गेम्स की तरफ ध्यान होता है, स्पेशली बॉयज़ का गेम की तरफ ध्यान होता है, गर्ल्स स्पेशली सीरियल्स के बारे में सोचते रहते हैं, ज़्यादातर बच्चे म्यूज़िक के बारे में सोचते रहते हैं. मीन्स एकदम अगर कोई वो वर्क कर रहे हैं एंड यू सिंग अ सॉन्ग, तभी क्या होता है, देन दे स्टार्ट टू सिंगिंग दैट थिंग. मीन्स उनका माइंड पूरी तरह से डेडिकेट था ही नहीं उस वर्क की तरफ. जिसका माइंड डेडिकेट नहीं होगा, चाहे वो कितना भी हार्ड वर्क करे, दैट पर्सन कांट गेट गुड मार्क्स, दैट पर्सन कांट अचीव सक्सेस. वो सक्सेस नहीं अचीव करता है. और ऐसे बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि उनके पेरेंट्स यही बोलते हैं कि सारे दिन बच्चा पढ़ता रहता है फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं आते. क्यों नहीं आते? क्योंकि डेडिकेशन की कमी होती है. हार्ड वर्क तो है बट डेडिकेशन नहीं है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हार्ड वर्क भी है, डेडिकेशन भी है, बट प्रॉपर गाइडेंस नहीं है. हमें पता ही नहीं है कि हमें प्रिपेयर क्या करना है. हमने सारे दिन बहुत सारा प्रिपेयर किया लेकिन हमने उस चीज़ को समझा ही नहीं. सपोज़ हमने नोट्स को तो क्रैम कर लिया कि मैम ने नोट्स भेजे हैं, उसी में से टेस्ट आएगा, उसी में से पेपर आएगा, बट हमने वीडियो देखी नहीं है, हमने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम स्किप कर देते हैं और वही चीज़ जो है वो हमारी जो सक्सेस को जो है हमें सक्सेस तक पहुँचने नहीं देती. तो ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन और गाइडेंस तीनों ही चीज़ें होंगी तभी हम अचीव कर सकते हैं सक्सेस को. देन वी कैन बिकम सक्सेसफुल.
लेट अस टॉक अबाउट द टाइटल। अगर हम टाइटल की बात करें, द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है। वी ऑल वंडर एंड वी आर कन्फ्यूज, हम सारे इस टाइटल को पढ़ने के बाद बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। हाउ कैन यू लिसन टू साउंड व्हेन यू कांट हियर। अब अगर कोई इंसान सुन ही नहीं सकता है तो वो साउंड को कैसे, म्यूजिक को कैसे सुन सकता है। सो लेट अस स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। Rush hours crowd jostles for position on underground ट्रेन प्लेटफॉर्म। अभी क्या कह रहे हैं कि रश आर हैं, जो बिगनिंग में बताया जा रहा है कि एक ऐसा सीन दिखाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा रश ही हो रहा है, बहुत क्राउडी है। जॉस्टल मीन्स होता है रफली धक्का मुक्की, कहीं से भी धक्का मुक्की होना, ऐसी कंडीशन हो रही है। एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म है। अ स्लाइड गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train। एक स्लाइड गर्ल है, स्लाइड मीन्स पतली दुबली सी लड़की है जो यंगर दिखती है, अपनी कम, उसकी एज 17 ईयर्स है लेकिन उससे भी बहुत छोटी लगती है। वॉज नर्वस, वो बहुत घबराई हुई है लेकिन एक्साइटेड भी है। एंड शी फैल द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, उसको वाइब्रेशन, जैसे ट्रेन आती है तो एकदम प्लेटफॉर्म पे एक वाइब्रेशन होती है, तो वो उस वाइब्रेशन को फील करती है और उसे पता लगता है कि ट्रेन इज़ अप्रोचिंग, ट्रेन पहुँचने वाली है। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London। अभी वो लड़की कहाँ जा रही है, प्रेस्टिजियस सम्मानित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक है लंदन में, वहाँ जा रही है। डाउटिंग इनफ, डाउटिंग मीन्स बहुत घबराई हुई है। फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म, क्योंकि स्कॉटिश एरिया से है, एक रूरल एरिया से वो लड़की है। अभी वो फ्रेशर है और टीनेजर है, ये सारे सिम्टम्स की वजह से ही वो बहुत घबराई हुई है। वो पहली बार लंदन में, इतने बड़े शहर में जा रही है, वो अननोन है सिटी से। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग मीन्स जो बनने वाली है, फेस अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीप। अभी ये बहुत बड़ा चैलेंज फेस करने जा रही है। क्यों चैलेंज है इसके लिए, क्योंकि वो प्रोफाउंडली डीप, पूरी तरह से डीप है, वो सुन नहीं सकती है। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी की जो सुनने की लूज ऑफ हियरिंग आ रहा है, मीन्स जब उसने अपनी सुनने की पावर ख़त्म की, वो ग्रेजुअल थी, धीरे धीरे हुई, एकदम नहीं ऐसे कि कोई एक्सीडेंट हुआ और उसका सुनने की पावर ख़त्म हो गई, धीरे धीरे कम हुई। जैसे हमारी आई साइड होती है ना, धीरे धीरे हमें धुंधला दिखाई दे रहा है, फिर थोड़ा और करीब से देखते हैं, तो ऐसे मतलब धीरे धीरे गई वो। हाँ मदर रिमेंबर नोटिस समथिंग वॉज रॉन्ग वैन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी मदर को, जब उसकी मदर का इंटरव्यू होता है तो वो रिमेंबर करती हैं, याद करती हैं, उन्होंने नोटिस किया था कि जब वो 8 ईयर की थी तो उसके साथ कुछ रॉन्ग फील हुआ उन्हें। एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले पियानो, एवलिन को मतलब कोई कॉम्पिटिशन होगा, उसमें उसका टर्न आने वाला था पियानो प्ले करने का। दे कॉल हर नेम एंड शी डिडंट मूव, उसका नाम पुकारा गया जहाँ पर वो कॉम्पिटिशन था, लेकिन वो वहाँ नहीं जाती है। आई सडनली रियलाइज आई इज़ यूज फॉर बाय हर मदर, उसकी मदर ने रियलाइज़ किया, शी हैडंट हर्ड, उसने नहीं सुना। सेज इज़ाबेल ग्लेनी, जो इज़ाबेल ग्लेनी है एवलिन की मदर, उन्होंने कहा कि मुझे महसूस हुआ कि मेरी बेटी ने तो सुना ही नहीं, और जबकि उसके नाम पुकारा जा रहा है। फॉर अ क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कॉन्सील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। अब कुछ टाइम तक जो एवलिन ग्लेनी है वो मैनेज कर पाई, कॉन्सिल मीन्स छुपाना, अपनी जो ग्रोइंग बढ़ती हुई उसकी डीफनेस थी, बहरापन था अपने दोस्तों से, अपने टीचर से। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her। अब जब वो 11 ईयर की हुई, धीरे धीरे जब उसकी सुनने की पावर ख़त्म हो गई तो उसे एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आती थी, वो अपने बेस पर आंसर लिखती थी, तो उसके जो मार्क्स थे, जो उसके नंबर थे, वो डिट्रोटेड होने लगे, बहुत ख़त्म होते चले गए, बहुत डिक्रीज़ होने लगे। तो उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, जो उसकी प्रिंसिपल थी, तो उन्होंने अर्ज की, रिक्वेस्ट की उसके पेरेंट्स से। क्या रिक्वेस्ट की, टू टेक हर, के उसको ले जाएं टू आ स्पेशलिस्ट, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। यहाँ पर ये डिस्कवर हुआ, यहाँ पता लगा कि जो उसकी हियरिंग है, जो सुनना है, वो सेवर, बुरी तरह से जो है इम्पेयर हो चुका है, मीन्स एक तरह से वीक हो गया है सुनने की पावर, और जिसका रिजल्ट जो है ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो उसकी नर्व थी, न्यूरो सिस्टम था, वो डैमेज हो गया था। स्टूडेंट, ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो शेयर नहीं करते
करते हैं। जैसे एवलिन ग्लेनी की जब सुनने की पावर बिल्कुल ख़त्म हो गई तब उसके पेरेंट्स को सही से पता लगा, तभी वो किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर गए। अगर ये शुरू में ही उसको वो अपने पेरेंट्स से उस चीज़ को शेयर करती, उसके पेरेंट्स शुरू से उसको स्पेशलिस्ट के पास ले जाते, तो इट मे बी पॉसिबल कि उसकी लिसनिंग पावर्स को काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता था, जो उसकी नर्व डैमेज थी वो सही हो सकती थी। They were advised that she should be फिटेड विद हियरिंग एड्स। अब जो देवर दे से यहाँ मतलब डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने एडवाइस किया कि उसको जो है हियरिंग एड्स क्या होता है, जैसे हमारे सुनने के लिए कान में मशीन लगी हुई होती है, इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ कराने चाहिए। एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर डीफ, और उसे डीफ स्टूडेंट्स के स्कूल में एडमिशन दिला देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन कहती है जब वो ये सारी चीज़ें सुनती है तो हर चीज़ एकदम ऐसा लगता है जैसे सब अंधेरा छा गया है, सब खत्म हो गया है। स्टूडेंट, नाउ यू आर थिंकिंग दैट इन बिगिनिंग वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेटफॉर्म एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेशलिस्ट। यहाँ पर इस चैप्टर में जो एवलिन ग्लेनी के बारे में जो स्टोरी ली गई है, जो उसके इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ पार्ट्स हैं, वो अलग अलग पार्ट्स जो हैं एक्सट्रैक्ट्स शेयर किए गए हैं। तो उनका जैसे इंटरव्यू एवली ग्लेनी का हुआ, उनकी मदर का हुआ, तो वो सारी चीज़ें जो उन्होंने शेयर की वो उसमें चैप्टर में बताया जा रहा है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन जो थी वो गिव अप करने वाली नहीं थी, वो हिम्मत हारने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। उसने पूरा डिटरमाइन किया था, दृढ़ निश्चय किया था कि वो एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी जिएगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और वो अपनी जो इंटरेस्ट था उसका म्यूज़िक में उसको पूरा करेगी, परस्यू करेगी। वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। एक दिन क्या होता है, एक लड़की जाइलोफोन प्ले कर रही थी। एंड डिसाइड दैट शी वॉन्टेड टू प्ले इट टू, तभी उसने डिसाइड किया कि वो भी जाइलोफोन प्ले करेगी। एंड मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर, बट प्रिकॉशनस रॉन फॉर्बस्ट स्पॉट हर पोटेंशियल। अभी क्या होता है, जब उसने कहा जाइलोफोन प्ले करना है तो उसके सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया। उन्होंने कहा जब तुम सुन नहीं सकती हो तुम उसकी रिदम कैसे सुनोगी, कैसे तुम सही से उसको प्ले करोगी। लेकिन जो उसका एक प्रिकॉशंस मीन्स होता है तबला बजाने वाले एक टीचर थे जिनका नाम था रॉन फॉर्ब्स थे, उन्होंने उसकी पोटेंशियल, उसकी सामर्थ्य को आंका। उन्हें आइडिया था कि ये गर्ल जो है बहुत कुछ कर सकती है। Here is xylophone, student, you can see here, and these are the sticks. By the help of these sticks we can play this xylophone and it produce different type of music. अभी क्या होता है, जब उसकी पोटेंशियल को उसके टीचर को समझ में आया उसकी पोटेंशियल, तो उन्होंने क्या किया, he began by ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्यूनिंग की टू डिफरेंट लार्ज ड्रम्स लिए उन्होंने, और उन्होंने क्या किया, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। उसके टीचर ने उनसे कहा कानों से मत सुनने की कोशिश करो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, उसे किसी दूसरे तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज, तभी एवलिन कहती हैं कि तभी मुझे पता लगा, आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, मुझे महसूस हुआ जो हायर ड्रम्स की बीट थी वो मेरी वेस्ट अप, कमर से ऊपर वाले हिस्से में उसकी वाइब्रेशन फील हुई। एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो लोअर वाला हिस्सा था बॉडी का, कमर से नीचे का हिस्सा था, वहाँ पर जो लोअर ड्रम था जो कम साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, वो वेस्ट के नीचे वाले हिस्से में उसने फील किया। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, जो उनके टीचर थे उन्होंने उस एक्सरसाइज को बहुत बार किया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स, धीरे धीरे एवलिन ने डिस्कवर किया कि उन्हें कुछ नोट्स, कुछ रिदम समझ में आ रहा है। एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, और उसके बॉडी का डिफरेंट पार्ट उस अलग अलग नोट्स को फील कर रहा है। I had learned to open my mind and body to sound एंड वाइब्रेशन। अब वो कह रही है मैंने सीखा कि कैसे मैं अपने माइंड को, अपने बॉडी पार्ट्स को वाइब्रेशन को कैच करने के लिए खोला। द रेस्ट वॉज शी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी सारी चीज़ें क्या थी, जो उनका दृढ़ निश्चय था और हार्ड वर्क था। और प्रॉपर गाइडेंस कहाँ था, जो उनके तबला वादक टीचर थे, जो रॉन फॉर्ब्स थे, उनका प्रॉपर गाइडेंस था। यहाँ पर तीनों चीज़ें थी जो एवलिन को सक्सीड कराती हैं। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट, अब जब वो महसूस करने लगी म्यूज़िक को तो उसके बाद से उसने
उस पीछे वाली लाइफ के बारे में सोचना बंद कर दिया. शी टूर द यूनाइटेड किंगडम विद यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, जब वो 16 ईयर की थी तब वो यूनाइटेड किंगडम में एक टूर में गई ऑर्केस्ट्रा में. ऑर्केस्ट्रा इज़ ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, वो ऑर्केस्ट्रा का म्यूज़िक प्ले करते हैं. एंड शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि म्यूज़िक में ही वो अपना करियर बनाएंगी, म्यूज़िक को ही अपना पैशन बनाएंगी. शी ऑडिशंस फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, और उन्होंने वहाँ पर जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक थी वहाँ पर अपना ऑडिशन दिया. एंड स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी, और एकेडमी की हिस्ट्री में इतने अच्छे मार्क्स किसी बच्चे ने अभी तक गेन नहीं किए थे जितने मार्क्स उन्हें मिलते हैं. एंड शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस. अब वो धीरे धीरे, जो ऑर्केस्ट्रा तो ग्रुप होता है, अब उस ग्रुप से वो सोलो परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ी. सोलो कहते हैं एक बंदे की परफॉर्मेंस. एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, वहाँ पे क्या रॉयल एकेडमी में उन्होंने 3 साल का ट्रेनिंग की. एंड शी हैड कैप्चर मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और वहाँ पर उन्होंने सारे टॉप अवार्ड्स को विन किया. And for all this, Evelyn wouldn't accept any hints of heroic achievement. और इन सब को करने के लिए कोई हीरोक अचीवमेंट का हिंट्स नहीं मिला. हीरोक अचीवमेंट किसे कहते हैं? जो शूरवीरता संबंधी जो हमारी कहानियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें इंस्पायर करती हैं, वो चीज़ उसकी लाइफ में कुछ नहीं थी. उसने सिर्फ एक उसका मंत्र था, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग. वो कहती हैं कि अगर तुम कठोर परिश्रम करते हो और तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या बनना है, कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तुम उस चीज़ को पालोगे. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो इसी तरह से टॉप लेवल पर पहुँचती हैं. एंड द वर्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टीप्लिकेशनस विद आ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट. अब वो क्या था, वर्ड जो है, वर्ल्ड मोस्ट सॉट, जिसे संसार सबसे ज़्यादा चाहता था, ऐसे जो मल्टीप्लिकेशनस मीन्स अलग अलग तरह की डिफरेंट म्यूज़िक को, डिफरेंट तबलों को, डिफरेंट साउंड को बजाने वाली थी विद अ मास्टरी, क्योंकि वो एक्सपर्ट हो चुकी थी किसमें, सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, वो म्यूज़िक के 1000 इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर सकती थी. एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, अब उनकी लाइफ इतनी बिजी हो गई थी कि उनका जो इंटरनेशनल शेड्यूल था, अलग अलग उनके कॉन्सर्ट्स होते थे, म्यूज़िक शो होते थे, वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक था, बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका था. Hope student that you have understand the explanation and you have learned many things from this chapter. We will continue our explanation in next part of this chapter. Thank you student. Have a good day. Bye bye.